बाबर आजम के लिए क्या कप्तान बनते साथ ही मसाइल शुरू हो गए हैं या नहीं, ये एक सवाल है। और ये सवाल निकला है एक स्टेटमेंट से जो कि उड़ती उड़ती इस पर्टिकुलर टाइम में आई है। स्टेटमेंट ये है कि बाबर आजम को मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन और सिलेक्टर्स, वो जो 4 सिलेक्टर्स हैं, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक, इन 5 बंदों ने बाबर आजम को ये बता दिया है कि आप प्लेइंग 11 से इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी जो चेंजेस करनी है कर लो गुरु, इन दोनों को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। ये दोनों वर्ल्ड T20 तक ऑलमोस्ट हर मैच खेलेंगे, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड T20 तक के लिए मतलब वर्ल्ड T20 के लिए ही अपनी रिटायरमेंट्स दोनों ने वापस ले ली थी। तो अब ये दोनों जो हैं ये खेलेंगे हर मैच। इनको अब रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से वो भी ऐसा कोई सामने होता हुआ नज़र नहीं आ रहा रोटेशन पॉलिसी, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात की क्यों गई है, क्योंकि इमाद वसीम की भी आपको पता है उसकी भी इंजरी के प्रॉब्लम्स हैं, मोहम्मद आमिर के भी हैं। यू नेवर नो कौन सी इंजरी कब रीसरफेस कर जाए अगर आप इन्हें इस तरह कॉन्स्टेंटली मैचेस खिलाते रहे। ये एक इशू है। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। अब ये जो बाबर आजम को कॉर्नर्ड कर दिया गया है इन दोनों नामों से रिलेटेड, ये बहुत अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। मेरे नज़दीक तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को आपको संभाल के रखना चाहिए वर्ल्ड T20 के लिए। बीच बीच में इनको इंपॉर्टेंट मैचेस खिला लें, रेस्ट दें। मेन फिर इनको सारे मैचेस खिलाएं वर्ल्ड T20 के, क्योंकि वर्ल्ड T20 मैटर करेगा ना। वर्ल्ड T20 में हम शायद जो ओपनिंग राउंड है वो तो क्लियर कर जाएं, उसके बाद जो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा उसमें हमें फिर बड़े तगड़े किस्म के मुकाबले करने पड़ेंगे। तो उसके लिए तो हमें ये दोनों प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि ये दोनों T20 में मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अच्छा खासा इनका जिसे कहते हैं तगड़ा किस्म का डाटा है इनके पास, तगड़े स्टैट्स हैं इनके पास T20 क्रिकेट के। तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि ये सिलेक्टर्स ने और मोहसिन नकवी साहब ने बाउंड क्यों कर दिया बाबर आजम को। यहाँ इसमें ये भी हो सकता है कि शायद इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की खुद की ये शर्त हो कि उन्हें हर मैच खिलाया जाए, जो कि मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो, क्योंकि आपने अभी मैचेस खेलने हैं, आपकी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है, फिर आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर आयरलैंड के अगेंस्ट भी है, तो आपके पास गुड नंबर ऑफ मैचेस हैं। इन दोनों को प्रैक्टिस की भी ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अभी पूरा PSL खेला है दोनों ने और दोनों ने तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये बात आई कहाँ से कि यार बाबर आजम को कहा गया है, क्योंकि शाहीन के बारे में तो ये बात खुलेआम की जा रही है ना कि शाहीन को तो रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से मतलब डील किया जाएगा, शाहीन सारे मैचेस नहीं खेलेगा। उसके बारे में तो काफ़ी कंफर्मेशन हो चुकी है। बड़े बड़े जिसे कहते हैं मीडिया आउटलेट्स वो भी अब ये खबर दे रहे हैं कि भाई शाहीन की तो रोटेशन पॉलिसी होगी, उसकी बॉलिंग का बड़ा सिंपल सा होगा कि उसको कुछ मैचेस खिलाएंगे कुछ नहीं खिलाएंगे। अच्छा, नसीम के साथ रोटेशन पॉलिसी उसकी भी अभी तक कोई जिसे कहते हैं गारंटी, वो कोई बात शायद कोई हतमी कोई चीज़ वो भी अभी तक सामने नहीं आई। सामने आई है तो इन 2 नामों की, शाहीन की पहले आ चुकी है, अब आ रही है आमिर और इमाद की। शाहीन की प्रॉपर समझ में आती है, इनकी बिल्कुल नहीं समझ में आती कि इनको ड्रॉप नहीं करना, इनको खिलाना है। यार इनको क्या हर मैच खिलाना है? इनको हर मैच खिलाने का फ़ायदा क्या होगा? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो आपकी सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड की समझे बी टीम या B+C टीम आएगी न्यूजीलैंड की। तो अगर आप इन न्यूजीलैंड की सीरीज़ में इन दोनों को 1-2 मैचेस खिलाकर बाकी में रेस्ट दे दें, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने वो सीरीज़ नॉर्मली जीती जानी है, वो इतनी तगड़ी टीम तो न्यूजीलैंड वाले ला नहीं रहे, क्योंकि उनके मेजर प्लेयर्स इस टाइम IPL में बिजी हैं। आपका जो इंग्लैंड का टूर है ना, जो आपने इंग्लैंड में जाकर T20 सीरीज़ खेलनी है वो टफ है, तो आप इधर से इनको बचाकर इंग्लैंड में यूटिलाइज़ कर लें, फिर इंग्लैंड के बाद इनको रेस्ट देकर आयरलैंड वाली छोड़ दें इनको, फिर इनको सीधा ले जाएं वर्ल्ड T20 के अंदर। वो इस किस्म का मैकेनिज्म होता ना तो फिर भी मुझे समझ में आती। हर मैच खिलाने की बात हो रही है, ये बात को मेरे ना जिसे कहते हैं भेजे में घुसी नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट अगर स्टेटमेंट बताऊँ ना तो ये इसमें यहाँ पर जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट इन लोगों ने दी है ना, मतलब जो इस पर्टिकुलर टाइम में कोट की जा रही है, वो है कि बाबर आजम कैन नॉट ड्रॉप मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम फ्रॉम पाकिस्तान प्लेइंग 11। वेरी स्ट्रेंज। ये लिटरली मुझे इस स्टेटमेंट की क्यों नहीं समझ आई कि क्यों। हालांकि ठीक है प्लेइंग 11 का पार्ट तो होंगे, अब ये भी हो सकता है कि शायद ये बात हो रही हो वर्ल्ड T20 की और बताया गया हो या मिसकम्युनिकेशन हो गई हो, ये भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि ये ना जो खबर बाहर निकली है ना उसमें थोड़ा सा ना वो मिस कम्युनिकेट हो गया।
आई एम डैम श्योर कि अगर बाबर आजम को ये कहा जा रहा है ना कि आपने ड्रॉप नहीं करना, फिर ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड कहा जा रहा है कि भाईजान वर्ल्ड T20 में आप इन दोनों को किसी भी एक मैच से ड्रॉप नहीं करेंगे। ये चीज़ बिल्कुल समझ में आती है और ये होनी भी चाहिए। ये आपके जेन्युइन मैच विनर्स हैं, आपने वर्ल्ड T20 में इनको हर मैच खिलाना है, ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है, क्योंकि ये दोनों आपको तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं और आपको वर्ल्ड T20 में हर मैच जीतना होता है ताकि आप टॉप पर रहें ना। टॉप पर रहेंगे तो ज़रा मैचेस आपके ईजी हो जाते हैं ना कई जगहों के ऊपर आकर, तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि शायद ये न्यूजीलैंड की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़ और आयरलैंड की सीरीज़ से रिलेटेड बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है इनको ड्रॉप ना करने की वर्ल्ड T20 2024 से रिलेटेड। हो गया मिसकम्युनिकेट, कोई बात नहीं, अभी आने वाले दिनों में यार ये भी चीज़ जिसे कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर सामने आ जानी है। लेट पता लग ही जाता है यार कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब ये शाहीन शाह अफरीदी का भी तो हमने सुना था ना, अब ये बयान देने लगे थे और ये है तो वो है, किधर है बयान? मैंने आपको पहले ही कहा था कोई बयान नहीं आने वाला। तो सर थोड़ी चीज़ें हमें भी पता है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बाबर को ये कहा गया ना कि ड्रॉप नहीं करना, ये फिर बाबर को डेफिनेटली वर्ल्ड T20 से रिलेटेड कहा गया, बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। मेरे सामने तो इनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए वर्ल्ड T20 के किसी भी मैच से, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, मोहम्मद आमिर को और इमाद वसीम को क्या वर्ल्ड T20 के सारे मैचेस खिलाने चाहिए या इनको बीच में रेस्ट देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।